तुम एक भीड़ भरे कमरे में बैठे हो। चारों तरफ शोर, लोग और मूवमेंट है। लेकिन सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही तुम्हें एक अजीब सी थकान महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तुम उस माहौल की रिदम से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। बाहर से देखने वाले लोग इसे सोशल एंजाइटी, लेजीनेस या ओवरथिंकिंग कहते हैं, लेकिन सच कुछ और है। ये सब एक्चुअली एक रेयर टाइप के दिमाग के संकेत है। क्योंकि ये सिस्टम अंदर से काम करता है, इसलिए जिन लोगों के पास ये होता है उन्हें खुद लगता है कि उनके अंदर कोई कमी है। लेकिन अगर तुम में इनमें से 3 या 4 साइंस हैं, तो तुम्हारा ब्रेन एक अलग ही साइकोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। पहला सिस्टम है सेंसरी फिल्टर। जहां बाकी लोग हर आवाज और हर बात को आसानी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहीं तुम्हारा दिमाग एक स्ट्रॉन्ग फिल्टर की तरह काम करता है। भीड़ में जो एग्जॉशन तुम महसूस करते हो, वो यहीं से शुरू होता है। तुम्हारा ब्रेन हर छोटी चीज को एनालाइज करता है, हर आवाज, हर मूवमेंट, हर एक्सप्रेशन, और इसी प्रोसेस में तुम्हारी मेंटल एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसीलिए जब तुम अकेले होते हो तो अचानक तुम्हारा दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब एक्सटर्नल नॉइस कम है और ब्रेन को असली काम करने का स्पेस मिल जाता है। दूसरा सिस्टम है डीप प्रोसेसिंग इंजन। जहां सामान्य लोग सिर्फ क्या हो रहा है तक सोचते हैं, तुम्हारा दिमाग क्यों और कैसे तक जाता है। एक ही थॉट को कई हिस्सों में तोड़ देता है। यही वजह है कि तुम्हें ओवरथिंकिंग होती है। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि तुम वो पैटर्न्स और मिस्टेक्स पकड़ लेते हो जो बाकी लोग नोटिस ही नहीं कर पाते। इसी वजह से तुम्हें नॉर्मल ट्रेंड्स और सरफेस लेवल चीजें बोरिंग लगती हैं। तुम्हारा दिमाग डेप्थ और कम्प्लेक्सिटी चाहता है। तीसरा सिस्टम है सिलेक्टिव एक्शन। लोग तुम्हें लेजी समझते हैं, लेकिन असल में तुम लेजी नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन तब तक एक्शन नहीं लेता जब तक उसे लॉजिकली रीजन नहीं मिल जाता। इसलिए कभी कभी तुम शांत और इनएक्टिव दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा दिमाग फुल पावर पर कैलकुलेशन कर रहा होता है। तुम स्पीड नहीं, एक्यूरेसी और डेप्थ को प्रायोरिटाइज करते हो। चौथा सिस्टम है इमोशनल कंट्रोल। जब बाकी लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुम ऑब्जर्व करते हो। तुम सिचुएशन को एनालाइज करते हो, आउटकम कैलकुलेट करते हो और फिर रिस्पॉन्स चूज करते हो। इसीलिए केओस में भी तुम काम और स्टेबल दिखते हो। लेकिन एक खतरा भी है। अगर ये फिल्टरिंग और इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाए, तो तुम धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगते हो। लोगों से रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। इन सब चीजों को समझना ही इस माइंड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है। अब खुद से एक सवाल पूछो, इनमें से कितने ट्रेट्स तुम्हारी डेली लाइफ में ऑलरेडी मौजूद हैं? कमेंट में जरूर बताना।